जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब अयोध्या से जो भी लोग श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए थे, वहाँ वे सभी चित्रकूट के प्राकृतिक दृश्यों को देखते हैं और वहाँ विचरण करते हैं। उसी प्रसंग को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज की इस वीडियो में यह जानेंगे कि गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापस आने के लिए कौन सा सुझाव दिया था। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वे भी श्री रामचरितमानस की कथा का श्रवण कर सकें और पुण्य के भागी बन सकें। तो चलिए श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहे पलक संबीति। सिय सासु प्रतिबेस बनाई, सादर करैं सरिस सेवकाई। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस किन्ही, तिन्ह लही सुख सिख आशीष दीन्ही। लखि सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमई जाचति कैकेयी, महिं न बीच विधि मीचु न देई। लोग कहूँ वेद विदित कबि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। यह संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। निसिन नींद नहीं भूख दिन, मरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल सकोच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताती है। वह पृथ्वी और यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि अर्थात ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रातों को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्नी मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पातक साली। के विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकल उपाय न एकु। अवसि फिरहि गुर आयुष्मानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेउ बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमय बाम विधाता। जो हठ करहु त निपटकु करमु, हर गिरते गुर सेवक धर्मु। एकहु जुगति न मन ठहरानी, सोचत भर तहि राने बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठैर से बुलाई। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी सोचते हैं कि माता की मिस से काल की कुचाल की है। जैसे धान के पत्ते पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो,
अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल हैं। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवा का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरती। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री और सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम समझान जथारथ। विधि हरिहरु शशि रविद सिपाला, माया जीव करम कुलि काला। अहिप महिप जग लगी प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जिय देख उन्हीं के, राम रजाई शीस सबही के। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। एतेव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। के विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करिय उपाऊ। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आव लोग भय भोरे, तब सिरुनाए भरत कर जोरे। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभ देई विधाता। दलि दुख सहज सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। बूझिए मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभागु। सुनि सनेह मैं बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ से सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी।
पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े और बहुत ही राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसा है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी अर्थात जो निश्चय कर दिया उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर मैं श्री राम जी की कृपा से ही इस बात को सत्य कहता हूँ। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख समान हुआ। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगीं। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल मिलेगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कथा अगली वीडियो में होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के आगे की कथा भी सुनते रहिए। साथ ही साथ आप हमारे पिछली वीडियो से पुरानी कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।